हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनस खान, आपका साइंस का टीचर, आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने प्यार से खूबसूरत चैनल पे बैकबेंचर ट्यूशन हब पे। तो चलिए आज हम लेके आए हैं कार्बन का एक और लेक्चर। तो आगे बढ़ते हैं विद मोटिवेशन, डेडिकेशन, पैशन के साथ। और हाँ, एनर्जी बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट क्लास में हमने सारे फंक्शनल ग्रुप कर लिए थे, हेलो एल्केन्स, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, कीटोन्स, ठीक है, अल्केन्स, अल्कीन, अल्काइंस। तो ये सारे के सारे हमने कर लिए थे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्या लेके आए भैया, आज हम लेके आए बेटा होमोलोगस सीरीज। क्या लेके आए? होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, ठीक है, होमोलोगस सीरीज। तो क्या होगा बेटा, इट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड in which the successive compound differ by CH2 ग्रुप, जिसमें जो सक्सेसिव कंपाउंड है डिफर बाय CH2 ग्रुप, ठीक है। इन ऑर्गेनिक ग्रुप की जो सीरीज होती है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या होती है भैया, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनका क्या होता है भैया, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और क्या होता है भैया, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, सेम क्या होती है भैया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या है आपके ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जिनका क्या होता है बेटा, सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप। अब ये होता क्या है अभी आपको बताते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने पढ़ रखे हैं, कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास, जैसे आ गया अल्केन, ठीक है, अल्केन, ये आ गया आपके पास अल्कीन्स, क्या आ गया, अल्कीन्स, ये क्या आ गया आपके पास, अल्काइंस, ठीक है, ये आ गया आपके पास अल्कोहल। तो जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं, ठीक है, एल्डिहाइड, ये सारे के सारे क्या होते हैं भैया, ये सारे के सारे होते हैं भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सेट्रा। बात समझ में आ रहा है? तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनकी होमोलोगस सीरीज होती है, जिसमें जो सक्सेसिव कंपाउंड है डिफर बाय CH2 ग्रुप। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो पहले इतना छाप लो जल्दी से, या होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन क्या होती है, छाप लो। 3, 2, 1 आगे बढ़ते हैं। तो मैंने पहले बताया आपको होमोलोगस सीरीज, जैसे मैंने बताया होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स, ठीक है, अल्केन्स की बात करते हैं, ठीक है। तो अल्केन्स में आपको पता है आपके पास क्या क्या दे रखा है, आपके पास अल्केन्स में दे रखा है ये चीज़, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये आप समझोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ कार्बन, ये क्या आ गया आपके पास, नंबर ऑफ कार्बन, ये क्या आ गया, ये आ गया अल्केन, ये क्या आ गया, अल्केन। और ये क्या आ गया बेटा आपका, इनका आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब आपको पता है अल्केन में 1, 2, 3, 4 4 तक ही बनाते हैं। तो पहले वाले को क्या कहते हैं भैया, पहले वाले को हम कहते हैं भैया मिथेन, क्या कहते हैं, मिथेन। दूसरे वाले को क्या कहते हैं, इथेन, क्या कहते हैं, इथेन। तीसरे वाले को क्या कहते हैं, प्रोपेन। और चौथे वाले को क्या कहते हैं, ब्यूटेन, क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं, ठीक है। इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है आपको पता ही है, अगर हम देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा भैया, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। अब मुझे मिथेन पता है, तो मिथेन का फार्मूला कितना होता है बेटा, CH4। अगर मैं इससे नीचे जाऊँगा तो कितना जाएगा बेटा, C2H6 आ जाएगा। अब इससे भी नीचे जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा बेटा, C3H8 आ जाएगा। इससे भी नीचे जाऊँगा ब्यूटेन में तो C4H कितना आ जाएगा आपका 10। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो इसके बीच में कितना चेंज है बेटा, कितने से डिफर करता है ये CH2। बात समझ में आ रहा है कैसे, जैसे आपके पास C2H6 है, इसमें मैं CH4 माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, CH2। भैया देखो C2 से C माइनस किया, C आ गया, H6 से H4 माइनस किया, H2 आ गया। तो इनके बीच में जो हो गया सक्सेसिव कंपाउंड जो होता है डिफर बाय CH2 ग्रुप। अगर मैं इसका देखूंगा फिर से देखोगे आप CH2 ग्रुप, और अगर मैं इसका देखूंगा तो फिर आप क्या देखोगे बेटा, CH2 ग्रुप होता है। तो जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आए हैं, मैं एक दो और बनाऊंगा आपके लिए ताकि आपको और क्लियर हो, क्लैरिटी और आए, ठीक है।
बट ध्यान रखना, देखो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है, सेम इनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, तो छाप लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अल्केन्स के बाद हम अल्कोहल के बना के दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो जितने भी पढ़े हैं हमने सबकी हम होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं, और सब में क्या होगा बेटा, CH2 ग्रुप का डिफर होगा। चलिए आगे करते हैं, छाप लो जल्दी, 3 2 1 बढ़ते हैं आगे। अब जैसे मैं बनाया होमोलोगस सीरीज, मैंने बनाया होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। किसकी बना दी भैया मैंने, अल्कोहल। 3 बना के दिखाऊंगा यहाँ पे अल्कोहल। तो आपको पता है फिर से वही, अब आपको पता है फिर से वही कि आप यहाँ पे टेबल बनाओगे। ठीक है, टेबल बनाओगे, फिर से आप बनाओगे। यहाँ पे हमने नाम ले लिया इनका, कितना, क्या नाम ले लिया भैया, पहले ले लिया नंबर ऑफ कार्बन। क्या ले लिया, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, इसमें क्या आ गया इनका, ये आ गया आपका अल्कोहल। ये क्या आ गया इसमें, अल्कोहल। और ये क्या आ गया बेटा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मैंने क्या करा, अब मैं यहाँ पे N1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। 1 वाले को क्या कहते हैं बेटा, इसे बोलते हैं मिथेनॉल। आपको पता है अच्छे से, क्या बोलते हैं, मिथेनॉल। दूसरे वाले को क्या कहते हैं, इथेनॉल। क्या कहते हैं, इथेनॉल। तीसरे वाले को क्या कहते हैं, प्रोपेनॉल। सॉरी। और चौथे वाले को क्या कहते हैं, ब्यूटेनॉल। क्या कहते हैं, ब्यूटेनॉल। तो मिथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है, सर मुझे फॉर्मूला नहीं याद, तो आप क्या करोगे, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे। देखो स्ट्रक्चर क्या होता था आपका, यहाँ पे आप मीथेन का बनाओ स्ट्रक्चर, और वहाँ पे एक H की जगह OH लगा दो। फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, CH3OH। क्या आ जाएगा, CH3OH। तो मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या आया भैया, CH3OH। आप क्या करोगे बेटा, CH2 ऐड कर दोगे, तो कितना आ जाएगा भैया, यह आ जाएगा C2H5OH। तो बेटा OH को ऐसे रखना है आपको। फिर से आप क्या करोगे, CH2 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा ये, C3H7OH। फिर से क्या करोगे आप, तो हमने क्या किया बेटा, हर जगह हमने हर एक स्टेप पे CH2 ऐड कर दिया। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो स्ट्रक्चर तो पता ही है आपको, तो स्ट्रक्चर से आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा बेटा। नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपका। ठीक है, तो छाप लो जल्दी से, बिल्कुल छापो, 3 2 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको होमोलोगस ऑफ मैं बनाता हूँ बेटा किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, फिर से आप ये करोगे, 3 लोगे डंडे। ठीक है, टेबल बनाओ इनकी। ठीक है, और ये एक एसिड डाल दो। फिर से वही आपका, जैसे मैंने लिखा इनका नंबर ऑफ कार्बन। इससे क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इनका नेमिंग आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और इनका क्या आ जाएगा, इनका आ जाएगा आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है भैया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, पकड़ते हैं इसको। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, नंबर ऑफ कार्बन लिया 1। ठीक है, लिया फिर 2, फिर लिया 3 और फिर क्या लिया 4। ठीक है, तो पहले वाले को क्या कहते हैं बेटा, मिथेनोइक एसिड। क्या कहते हैं, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, दूसरे वाले को क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड। क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड। तीसरे वाले को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोपेनोइक एसिड। ये तो बेटा आपको पता है, और ये बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझा रखा है। चौथे वाले को क्या कहेंगे बेटा, ब्यूटेनोइक एसिड। क्या कहेंगे, ब्यूटेनोइक एसिड। अब आपको क्या सर, मिथेनोइक एसिड का मुझे फॉर्मूला तो याद नहीं है, स्ट्रक्चर बना लो। तो आपको पता है कि एंड में क्या रहता है, C डबल बॉन्ड O, और क्या रहेगा भैया, OH। यहाँ पे क्या आ जाएगा, H। तो देखो बेटा, कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4, तो ये तो लगेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, HCOOH। अब क्या करोगे, इन सब में CH2 ऐड कर दोगे। ठीक है बेटा, देखो COOH तो आप लिखोगे पूरा COOH तो लिखोगे, इसमें ऐड कर दोगे तो कितना देगा, CH3। फिर से आप क्या करोगे भैया, CH2 ऐड कर दोगे। तो किस में ऐड करोगे, देखो बेटा COOH तो ऐसे रहेगा, इसमें जब ऐड करोगे तो कितना देगा आपका, C2H5। अब इसमें फिर से क्या करोगे भैया, CH2 ऐड कर दोगे, तो कितना देगा आपके पास, C3H7COOH। बात खत्म।
बात समझ में आया? तो ये क्या हो गया बेटा, फिर से होमोलोगस हो गई। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको पहला जो है स्ट्रक्चर बना लेना है और फिर उसमें जो है आपको CH2 ऐड कर देना है। और ध्यान रखना ये फंक्शनल ग्रुप को नहीं छेड़ना, आपको फंक्शनल ग्रुप को नहीं छेड़ना, ठीक है? छेड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? CH2 जो है आगे वाले ऐड होगा। तो देखो बेटा HCOH, फिर देखो यहाँ पे ऐड करोगे तो कितना देगा CH3, यहाँ पे H ऐड हुआ H2 के साथ तो H3 आ जाएगा और C आ जाएगा तो CH3COH, C2H5COH। बात समझ में आ रहा है? तो जल्दी से छाप लो, जल्दी से छाप लो भैया, 3 2 1, जल्दी से छाप लो। बिल्कुल समझ में आया होगा बेटा, बिल्कुल ही समझ में आया होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आता है आपका अब आपका आता है प्रॉपर्टीज़, ठीक है? ये क्या आता है भैया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है? तो पहली जो प्रॉपर्टी होती है आपकी, ठीक है, हम बात करते हैं, पहली जो होती है वो होती है कंबशन। क्या होती है भैया, कंबशन, ठीक है? तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स undergoes combustion reaction to produce CO2, water, heat and light, ठीक है भैया? हीट और रोशनी देगा। बात समझ में आ रहा है? देखो बेटा, जब भी कंबशन हो तो उसके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, या बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, वो CO2, H2O, हीट और लाइट होता ही होता है। बात समझ में आ रहा है? अब हम बात करेंगे बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको पता ही है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं अभी तक जितने भी हैं, अभी तो फिलहाल हम किसकी बात करेंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। किसकी बात करेंगे भैया, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ठीक है? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड आपको पता है कौन होते हैं भैया, अल्केन्स होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं, अल्केन्स। और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं बेटा, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। क्या होते हैं, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने, कि फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो क्या होता है, ऑल अल्केन्स burns in air to produce large amount of heat and light along with CO2 and H2O। बात समझ में आ रहा है बेटा? क्या कह रहा है, जितने भी अल्केन्स हैं वो अच्छे खासे अच्छे अमाउंट में बर्न होते हैं और ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, हीट एंड लाइट। आपको हीट एंड लाइट ही तो चाहिए, तो जो ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करे यानी कि वो क्या है, एक अच्छा फ्यूल है। तो इसी वजह से ऑल अल्केन्स आर, ठीक है, आर यूज्ड एज अ फ्यूल। तो जितने भी अल्केन्स हैं ज़्यादातर वो फ्यूल्स में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका आया CNG, तो CNG आपके पास व्हीकल्स में होती है, आपको पता है, बिल्कुल पता है, ये तो बच्चा जानता है, व्हीकल्स में यूज़ होती है। तो व्हीकल्स में कौन सी होती है बेटा, वो होती है मीथेन। कौन सी होती है, मीथेन, यानी कि CH4। एक और है आपके पास LPG, जिसको हम कुकिंग गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुकिंग गैस, ठीक है, कुकिंग गैस भी कहते हैं। तो इसमें जो यूज़ होता है, उसमें यूज़ होता है आपका ब्यूटेन, C4H10। तो इसमें क्या यूज़ हो रहा है व्हीकल में भैया, एज अ फ्यूल वो हो रही है मीथेन, और एज अ C4H10 जो हो गया आपका क्या हो गया, ब्यूटेन, जो कि यूज़ किस में हो रहा है भैया, वो यूज़ हो रहा है किस में बेटा, LPG में। आपके घरों में LPG है, बिल्कुल है, मेरे घर पे भी है, आपके घर पे भी होगा। तो उसमें जो गैस निकल के आ रही है सिलेंडर के अंदर, वो कौन सी है बेटा, आपकी ब्यूटेन गैस है। और ब्यूटेन गैस क्या है बेटा, अल्केन्स। तो जितने भी अल्केन्स होते हैं वो एज अ फ्यूल यूज़ होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं। हीट तो आपके अल्केन्स और अल्काइंस भी करते हैं, बट इतनी अच्छी अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं करते। बात समझ में आ रहा है? तो इसके रिएक्शन लिख लेते हैं। तो पहले छाप लो जल्दी से, 3 2 1, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, आपके
एग्जाम्पल की, तो हमने लिया रिएक्शन, जैसे हमने लिया मीथेन, उसको हमने ऑक्सीजन में ले गए, ठीक है, और हमने इसको क्या किया बेटा, इसको हमने क्या बर्न किया, ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा जलाया, तो जला के देखा हमने तो क्या आया बेटा CO2, ठीक है, प्लस H2O, प्लस क्या आया बेटा आपके पास हीट, प्लस क्या आया बेटा आपके पास लाइट, ठीक है, हीट प्लस लाइट आई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो देखो बेटा ये क्या है, ये पहले लिख लो, ये क्या है आपका मीथेन, ठीक है, ये क्या है आपका मीथेन, ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया आपके पास ऑक्सीजन, ठीक है, और ये क्या आ गया बेटा आपके पास आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, क्या आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया आपके पास वाटर, और ये क्या आ गया हीट प्लस लाइट, ये क्या डेल्टा का साइन वाला क्या है हीट प्लस लाइट, ये तो पता ही लग रहा है आपको। तो अब इसको बैलेंस करना है, सी यहाँ पे कितना है 1, सी कितना है 1, एच कितना है 4, एच कितना है 2, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ कितना है 2 + 2 4 हो गया, तो यहाँ पे हम 2 से कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा बैलेंस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बहुत ही बढ़िया अच्छा कंसेप्ट है ये, ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज़ याद रखना आप, क्या जी बताओ सर, एक और चीज़ ध्यान रखना, तो जितने भी अल्केन्स होते हैं, नोट डाल के लिख रखना, जितने भी अल्केन्स होते हैं, ऑल अल्केन्स burns with blue and non-sooty flame। तो जितने भी अल्केन्स होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके अल्केन्स होते हैं, दे बर्न्स विद ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम, यानी कि इनमें स्मोकलेस, ये क्या होता है स्मोकलेस, इनमें स्मोक नहीं होता। बात समझ में आ रही है, ऐसा क्यों होता है समझते हैं पहले इसको। तो जितने भी अल्केन्स होते हैं, अल्केन्स यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जितने भी अल्केन्स होते हैं, दे बर्न्स विद ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम। दिस इज बिकॉज ठीक है, दिस इज बिकॉज, ठीक है, ये पूछने के लिए आता है, दिस इज बिकॉज द परसेंटेज ऑफ कार्बन in alkanes are comparatively low, due to which they oxidizes completely, ठीक है, ड्यू टू विच दे ऑक्सीडाइजेस कम्प्लीटली। बात समझ में आ रहा है, क्या होता है जो परसेंटेज होती है कार्बन की अल्केन्स के अंदर कम होती है, बात समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली क्या होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है कम्प्लीटली, ठीक है, और क्या बना लेता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है एक स्मोकलेस गैस होती है। बात समझ में आ रहा है, आपने अपने घर में स्टोव देखा होगा, ठीक है, घरों में बर्नर देखे होंगे, ठीक है, घर में जो चूल्हा होता है जब आप उसको जलाते हो तो उसमें ब्लू जैसी फ्लेम निकलती है और स्मोकलेस होती है, ठीक है। बट कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर मैंने देखा है वो येलो और स्मोक वाली प्रोड्यूस करता है, ये कब होता है, ये भी होता है, बट ये कब होता है, मान लीजिए जैसे कि ये आपका एक बर्नर है, ये क्या है आपका बर्नर है, बर्नर्स के ऊपर क्या होते हैं भैया होल्स होते हैं, क्या होते हैं होल्स होते हैं। जब ये होल्स जो होते हैं बेटा आपके, जब ये होल्स आपके ब्लॉक्ड हो जाए, मान लीजिए ब्लॉक्ड हो जाए, ये होल्स क्या हो जाए ब्लॉक्ड हो जाए, ठीक है, जब ये क्या हो जाए बेटा ब्लॉक्ड हो जाए, ये होल्स क्या हो गए बेटा होल्स हो गए आपके ब्लॉक्ड, ठीक है, जैसे कोई इसमें सब्जी गिर गई, तरकारी गिर गई, ठीक है, ऑयल गिर गया या कुछ भी गिर गया, तो ये होल्स ब्लॉक हो गए। अब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की जो होगी आपकी, ऑक्सीजन क्या होगी बेटा परसेंटेज होगी, या फिर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, सप्लाई क्या होगी बेटा रिड्यूस, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी बेटा रिड्यूस। जब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, और ये आपको पता है कि यहाँ पे एक ये जा रहा होता है पाइप, और पाइप जो होता है आपके सिलेंडर से कनेक्ट होता है, बात समझ में आ रहा है। तो ये जो पाइप जा रहा है, अब इसमें ऑक्सीजन जो है वो कम्प्लीटली नहीं जा रही, बहुत सप्लाई जो है इसकी रिड्यूस हो गई। जब सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, बात समझ में आ रहा है, तो क्या होता है, तब आपका जितने भी अल्केन्स होते हैं, ठीक है, दे बर्न्स विद येलो एंड सूटी फ्लेम, बात समझ में आ रहा है। तो मैंने दोनों का उत्तर दे दिया, ठीक है। पहले ध्यान दो कि जितने भी अल्केन्स होते हैं दे बर्न्स विद ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम, ठीक है, क्यों, क्योंकि परसेंटेज ऑफ कार्बन बहुत कम होता है अल्केन्स में, जिसकी वजह से वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जो स्मोकलेस गैस होती है।
बात समझ में आई। अब मैंने क्या बताया है कि कभी कभी ये क्या होता है बेटा, अल्केन्स कैन बर्न विद येलो एंड सूटी फ्लेम। कब होता है, जब इनके जो होल्स होते हैं वो ब्लॉक्ड हो जाए और सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाए, रिड्यूस। तो जब इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में आपका जो अल्केन बर्न करता है वो प्रोड्यूस करेगा क्या बेटा, येलो एंड सूटी फ्लेम। बात समझ में आई आपको? तो छाप लो जल्दी से, छापो जल्दी से, छापो छापो छापो। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 2 1 छाप लो। चलिए अब मैंने क्या कहा, तो जितने भी अल्केन्स हैं, ठीक है, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ठीक है, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ठीक है, ये जो बर्न करते हैं, ये जो बर्न करते हैं, ये बर्न करते हैं, बर्न्स, ठीक है, बर्न्स विद येलो एंड सूटी फ्लेम, येलो एंड सूटी फ्लेम। इनके अंदर क्या होता है बेटा, येलो एंड सूटी फ्लेम होती है, ठीक है। यानी कि क्या क्या कह रहा है बेटा, ये पीले कलर की फ्लेम देती है और ये सूटी फ्लेम देती है जिसमें से धुआं निकलता है। बात समझ में आया? और धुआं जो होता है आपके लिए क्या होता है बेटा, डेंजरस होता है, ठीक है। जैसे अगर आप इस टाइम नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए क्या है बेटा, खतरनाक है, डेंजरस है। तो हमारी वीडियोस को लाइक करते रहे, देखते रहे और पढ़ते रहे और नोट्स बनाते रहे, क्योंकि एंड में आपके नोट्स ही आपके काम आएंगे, ठीक है, और हम आएंगे। तो बर्न्स विद येलो एंड सूटी फ्लेम, ठीक है। तो आपके जितने भी अल्केन्स हैं बर्न्स विद येलो एंड सूटी फ्लेम, क्यों? क्योंकि जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन इज कंपैरेटिवली हाई, comparatively high, due to which they do not oxidizes completely। बात समझ में आ रहा है? जिसके वजह से ये ऑक्सीडाइज कम्प्लीटली नहीं हो पाता। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हम अल्केन्स को क्यों यूज़ करते हैं और अल्कीन्स और अल्काइंस को क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होती है ये मैटर करती है। अब क्या होता है, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन इतनी ज़्यादा होती है जो ऑक्सीडाइज कम्प्लीटली नहीं हो पाता, और क्या बनाता है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है भैया आपका, वो स्मोक गैस होती है, ठीक है, जो कि आपकी रेस्पिरेटरी के लिए, लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आज हमें होमोलोगस सीरीज़ पढ़ी, 2-3 हमने होमोलोगस सीरीज़ बनाई, बाकी की आपको बनानी एज अ होमवर्क है। बाकी हमने आज जो है प्रॉपर्टी स्टार्ट करी है और हमने जो करा है पहला कंबशन किया है। तो कंबशन में हमने ये देखा कि अल्केन जो होते हैं बहुत अच्छे से बर्न होते हैं, दे बर्न विद लॉट ऑफ हीट एंड लाइट एंड दे बर्न विद ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम, जो कि हार्मलेस होती है, आपको हार्म नहीं करती है। वेयर एज अल्कीन्स एंड अल्काइंस दे हैव परसेंटेज ऑफ कार्बन हाई, ड्यू टू विच दे प्रोड्यूसेस विद दे बर्न्स विद येलो एंड सूटी फ्लेम, जो हमारे रेस्पिरेटरी के लिए, लंग्स के लिए इफेक्टेड रहती है और बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहती है। तो आपको अल्केन यूज़ करना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद द सेम मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड पैशन के साथ। तब तक रिवीजन करते रहो, लाइक करते रहो और कमेंट करते रहो और चैनल को एक्सप्लोर करवाते रहो, ठीक है बेटा। बाय बाय, टेक केयर।